Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel, M. Ahmad Studies Circle. This is the part 2 of the chapter, The Tunnel from Newest to Advanced Class 3. इससे पहले मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि पार्ट 1 के एंड में हमने क्या पढ़ा था। तो पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था कि वॉचमैन जो है, सुंदर सिंह जिसका नाम है, वो सूरज से कहता है कि एक काम करो, क्या तुमने नाइट मेल को कभी भी इस टनल से होकर गुजरते हुए देखा है? तो सूरज कहता है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। तो वो कहता है कि हाँ, एक काम करो, तुम शाम को आ जाओ यहाँ पर और फिर हम दोनों एक साथ उस नाइट मेल को टनल से गुजरते हुए देखेंगे। तो सूरज वहीं पर एक सवाल पूछता है। वो कहता है, सबसे पहले वो कहता है, आई विल आस्क माय पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगा, उनसे परमिशन लूंगा, अगर वो मुझे परमिशन देते हैं तो मैं जरूर आऊंगा। और फिर एक और सवाल पूछता है, विल इट बी सेफ, क्या ये सुरक्षित होगा, क्या मेरा शाम को जंगल में आना और नाइट मेल को देखना सुरक्षित होगा? तो चलिए देखते हैं कि वॉचमैन सुंदर सिंह इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करता है। ऑफ कोर्स इट इज सेफर इन द जंगल देन इन द टाउन। तो वॉचमैन कहता है कि हाँ, बिल्कुल सेफ होगा, यहां तक कि जंगल में होना शहर में होने से कहीं ज्यादा सेफ है, कहीं ज्यादा सुरक्षित है। नॉट नथिंग हैपेंस टू मी आउट हियर। देखो, मैं यहाँ पर रहता हूँ और मैं यहाँ पर काफी लंबे समय से रह रहा हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है। बट लास्ट मंथ व्हेन आई वेंट इनटू टाउन आई वाज ऑलमोस्ट रन ओवर बाय अ बस। लेकिन पिछले महीने जब मैं शहर गया था, तो लगभग मेरे ऊपर से एक बस जो है वो गुजरने वाली थी, मतलब कि मैं एक बस के नीचे आ जाने वाला था। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ नैप माय फ्रेंड। और वो वॉचमैन सूरज से कहता है, सुनो, मैं अब हल्का सा नींद लेने जा रहा हूँ, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त। इट इज टू हॉट टू बी अप एंड अबाउट इन द आफ्टरनून। अब क्योंकि दोपहर का समय हो रहा, काफी गर्मी है और इस समय जगे रहना काफी मुश्किल है, इसलिए मैं अब हल्का सा नींद लेने, हल्का सा सोने के लिए जा रहा हूँ। एवरीवन गोज टू स्लीप इन द आफ्टरनून, कंप्लेन्ड सूरज। अब सूरज जो है यहाँ पर एक कंप्लेनिंग टोन में, मतलब इस तरह से बोल रहा है जैसे कि मानो को वो शिकायत कर रहा हो। और सूरज कंप्लेनिंग टोन में कहता है कि यार, हर कोई दोपहर में सोने के लिए चला जाता है। माई फादर लाइज डाउन एज सुन एज ही हैज हैड हिज लंच। यहाँ तक कि मेरे फादर भी जैसे ही वो अपना लंच कर लेते हैं, वो भी दोपहर में सो जाते हैं। Well, the animals also rest in the heat of the day. It is only the tribe of boys who cannot or will not rest. तो यहाँ पर सुंदर सिंह वॉचमैन क्या कहता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हम इंसान नहीं, जानवर भी दिन के समय जब काफी गर्मी होती है तो वो भी रेस्ट करते हैं, वो भी आराम करते हैं। लेकिन तुम लड़कों की ही एक ऐसी ट्राइब, तुम लड़कों की ही एक ऐसी प्रजाति होती है, तुम इस तरह के स्पीसीज हो, तुम इस तरह की प्रजाति हो कि ना ही तुम दिन में सो पाते हो, ना ही तुम कभी सोओगे, ना ही तुम दिन में कभी आराम करोगे। तुम्हें बस हमेशा उल्टा पुल्टा चीजें, फालतू की चीजें करनी होती है। सुंदर सिंह placed a large banana leaf over his face to keep away the flies। अब क्योंकि सुंदर सिंह, वो जो वॉचमैन है, वो जंगल में रह रहा था, तो वो जब सोता है तो सोने से पहले अपने चेहरे के ऊपर एक केले का जो पत्ता होता है, जैसे कि आपको पता होगा काफी लंबा चौड़ा होता है, तो एक बनाना लीफ अपने चेहरे के ऊपर रख लेता है ताकि वो मक्खियों को दूर रख सकें और मक्खियां उसके चेहरे पर न बैठ पाएं। एंड वॉज सून स्नोरिंग जेंटली। और बहुत ही जल्द उसको नींद आ जाता है और वो बड़े ही जेंटली, बड़े ही प्यार से खर्राटे लेने लगता है, स्नोर करने लगता है। सूरज स्टूड अप लुकिंग अप एंड डाउन द रेलवे ट्रैक्स। अब सूरज क्या करता है, खड़ा हो जाता है और रेलवे ट्रैक पर आगे पीछे देखता है। देन ही बिगैन वॉकिंग बैक टू द विलेज। और फिर उसके बाद वो गांव की तरफ चलना शुरू कर देता है। द फॉलोइंग इवनिंग सूरज मेड हिज वे टू द वॉचमैन्स हट। अगले शाम को सूरज क्या करता है, जैसा कि उसने वादा किया था, वो उस वॉचमैन की झोपड़ी की तरफ निकल पड़ता है। सुंदर सिंह वॉज वेटिंग फॉर सूरज। और सुंदर सिंह भी सूरज के आने का इंतजार कर रहे थे। अ केटल वॉज बॉइलिंग ऑन अ स्मॉल ऑयल स्टोव। एक छोटा सा ऑयल, मतलब तेल वाला स्टोव था। जैसे कि आपको पता होगा कि केरोसिन ऑयल से पहले एक स्टोव जला करता था। आजकल हमारे यहाँ और ऑलमोस्ट हर जगह एलपीजी यूज किया जाता है, बट एक केरोसिन का स्टोव भी आया करता था। आई होप आपको पता होगा।
सो एक ऑयल स्टोव पे एक छोटा सा केटल चढ़ा हुआ था, उसमें मतलब चाय आई थिंक बनाने के लिए पानी को बॉयल किया जा रहा था। देयर इज नथिंग लाइक अ ग्लास ऑफ हॉट टी व्हाइल वेटिंग फॉर अ ट्रेन। अब यहाँ पर वॉचमैन जो है सुंदर सिंह, वो सूरज से क्या कहता है, वो कहता है कि एक एक गर्म चाय का प्याला हाथ में हो और आप बैठ करके ट्रेन का आने का इंतजार करें, इससे अच्छी फीलिंग इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मतलब एक कप गर्म चाय अपने हाथ में लीजिए और बड़े ही आराम से बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार कीजिए, इससे बेहतर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जैसा कि हम कहते हैं कि जैसे ही बारिश होती है तो उस समय चाय और पकौड़े का जो स्वाद है, जो आनंद है, वो अपने आप में कमाल का होता है। Sundar Singh lit his oil lamp and said it was time for him to inspect the tunnel. अब सुंदर सिंह क्या करता है, अपने ऑयल लैम्प मतलब अपने लालटेन या अपने लैम्प को जलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वो टनल को क्या करे, मतलब सुरंग को क्या करे, उसको इंस्पेक्ट करे, उसकी निगरानी करे, उसे देखे कि क्या सब कुछ ठीक है और उससे ट्रेन गुजर सकती है या नहीं। He moved off towards the tunnel और इतना कह के वो टनल की तरफ चल पड़ता है। While सूरज sat on the cot sipping his tea, और उसी दौरान सूरज अभी भी खटिए पर, अभी भी कॉट पे बैठा रहता है और अपनी चाय की चुस्की ले रहा होता है। सुंदर सिंह स्टूड इनसाइड द टनल ट्रिमिंग हिज लैम्प। अब सुंदर सिंह क्या करते हैं, टनल के अंदर खड़े हो जाते हैं और अपने लैम्प को ट्रिम कर रहे होते हैं। मतलब उसका जो लेंथ होता है, जैसे कि उसके लौ की ऊंचाई लंबाई होती है, उसको वो एडजस्ट कर रहे होते हैं ताकि अच्छी से रोशनी उन्हें चारों तरफ मिल सके। द नाइट साउंड्स वर familiar to him and he did not give them much thought। जो रात की जो नाइटली साउंड होते हैं, जो रात की जो अजीबो गरीब आवाजें होती हैं, उससे वो बहुत अच्छे से परिचित थे, इसलिए उन आवाजों पर सुंदर सिंह ने, मतलब वॉचमैन ने, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट समथिंग एल्स, अ पैडेड फुटफॉल, अ रसल ऑफ ड्राई लीव्स मेड हिम स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू सेकंड्स। लेकिन इन नाइटली साउंड्स के अलावा एक और आवाज थी जो कि ये कुछ नया था, कुछ अजीब सा था। और ये किस तरह की आवाज थी, किसी के पैरों की आवाज थी, और ऐसा लग रहा था कि वो काफी गुदेदार है, काफी पैडेड फोम वाला कोई मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि जब चल रहा है तो उसकी हल्की सी धमक हो रही है। पैडेड फुटफॉल, तो किसी के गुद्देदार पैड टाइप के पैरों के चलने की आवाज, और फिर जो सूखे पत्ते हैं उसके सरसराहट की आवाज आ रही थी। और इस आवाज की वजह से वो थोड़े से घबरा जाते हैं और कुछ देर के लिए एकदम स्थिर, तब चुपचाप एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। पेयरिंग इनटू द डार्कनेस, और चारों तरफ अंधेरे में देखने लगते हैं कि आखिर भाई माजरा क्या है, ये आवाज कैसी है और कौन उनकी तरफ धीरे धीरे अपने पैडेड फीट के साथ बढ़ रहा है। देन हमिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ ही रिटर्न टू वेयर सूरज वाज वेटिंग। और फिर सुंदर सिंह क्या करते हैं, वो हल्का सा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपने आप में बड़बड़ाने लगते हैं, बुदबुदाने लगते हैं, और बड़बड़ाते हुए बुदबुदाते हुए वहीं पर चले जाते हैं जहां पर सूरज उनका इंतजार कर रहा था। 10 minutes remained for the night mail to arrive। अब उसके बाद, इस पॉइंट के बाद नाइट मेल को पहुंचने के लिए वहां पर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का ही समय बचा था। मतलब अगले 10 मिनट में नाइट मेल पहुंचने वाली थी और सुरंग से होकर गुजरने वाली थी। अब कुछ यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं जिसको हम देख लेते हैं। ट्राइब कहने का मतलब अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास ऑफ पीपल, किसी एक प्रकार के लोगों का जो ग्रुप है, एक प्रकार के लोगों का, एक जाति के लोगों का एक समूह है, उसे हम ट्राइब कहते हैं। स्नोरिंग मीन्स ब्रीदिंग नॉइजली थ्रू योर नोज एंड माउथ व्हाइल यू आर स्लीपिंग। जब आप सो रहे होते हो और मुंह से नाक से एक साथ सांस लेते हो तो जो जो घरघराहट की आवाज आती है उसी को हम लोग स्नोरिंग कहते हैं, जिसको खर्राटा मारना कहा जाता है। ट्रिमिंग मीन्स मेकिंग समथिंग स्मॉल एंड बेटर, किसी चीज को छोटा करना और बेहतर करना, जैसे आपने प्लांट्स को ट्रिम करते हुए देखा होगा गार्डनर को। हमिंग मीन्स सिंगिंग अ ट्यून विद द लिप्स क्लोज, जब आप अपने मुंह को बंद करके और किसी चीज को गुनगुना रहे होते हो उसको हम लोग हमिंग कहते हैं। इसको बड़बड़ाना और बुदबुदाना भी कहा जाता है। As Sundar Singh sat down on the cot beside Suraj, a new sound reached both of them quite distinctly, a rhythmic swaying sound of someone cutting through the branch of a tree। अब जैसे ही सुंदर सिंह सूरज के बगल में खटिए पर बैठ जाते हैं, एक नया आवाज दोनों के पास एक साथ एकदम डिस्टिंक्टली, मतलब काफी अलग तरह का आवाज उनके पास पहुंचता है। और रिदमिक स्विंग साउंड, ऐसा लग रहा था कि एक साउंड जो है, एक रिदमिक साउंड जो है, स्विंग साउंड मतलब इधर उधर से गुजरने वाली आवाज। और ये आवाज जैसे कि मानो
कि वो पेड़ के ब्रांचेस के बीच से होकर कोई चीज उनके पास आ रहा हो, पत्ते की सरसराहट की आवाज। मतलब उनके पास ये एकदम अलग सा एक नया सा आवाज दोनों को एक साथ सुनाई दे रहा था। व्हाट्स दैट विस्पर्ड सूरज। अब सूरज जो है वो फुसफुसाते हुए हल्की आवाज में कहता है कि अरे वो क्या है। इट्स द लेपर्ड सेड सुंदर सिंह। सुंदर सिंह कहते हैं अरे वो तेंदुआ है। आई थिंक इट्स इन द टनल। मुझे लग रहा है कि ये तेंदुआ कहाँ पर है, सुरंग में है, टनल में है। द ट्रेन विल सून बी हियर सेड सूरज। सूरज कहता है कि हाँ अब तो ट्रेन बहुत जल्द यहाँ पर आने वाली है। यस माई फ्रेंड एंड इफ वी डोंट ड्राइव द लेपर्ड आउट ऑफ द टनल इट विल बी रन ओवर एंड किल्ड। तो वॉचमैन सूरज सिंह कहते हैं कि हाँ मेरे प्यारे दोस्त, कि अगर हम इस लेपर्ड को यहाँ से इस टनल से बाहर नहीं भगाते हैं तो ट्रेन आएगी और उसके ऊपर से गुजर जाएगी और ये बेचारा मारा जाएगा। आई कांट लेट दैट हैपन। और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बट वोंट इट अटैक अस इफ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट। आज सूरज सूरज कहता है कि अच्छा तो अगर हम लोग इसे वहां से भगाने की कोशिश करेंगे तो क्या ये हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्या ये हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। देखिए आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, ये रहे वॉचमैन और उनके बगल में सूरज, और ये रहा वो तेंदुआ जो कि ट्रैक के बीच में बैठा हुआ है और इसी को वहां से भगाने की कोशिश है, नहीं तो ये ट्रेन से कट करके मर जाने वाला है। नॉट दिस लेपर्ड। तो वॉचमैन कहता है कि नहीं ये वाला लेपर्ड हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। इट नोज मी, ये इट नोज मी वेल, क्योंकि ये वाला लेपर्ड, ये वाला तेंदुआ जो है वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानता है। वी हैव सीन ईच अदर मेनी टाइम्स। हमने एक दूसरे को कई बार देखा है। इट हैज अ वीकनेस फॉर गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स। क्योंकि इस तेंदुए की जो कमजोरी है वो बकरियां और जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको ये मार कर खाता है। बट इट विल नॉट हार्म अस, लेकिन ये हम इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इवन सो आई टेक माई एक्स विद मी। लेकिन इसके बावजूद मैं अपने साथ अपनी कुल्हाड़ी ले लेता हूँ, क्योंकि ये भी एक जानवर है, अगर ये हमला कर देता है तो हमारे पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक कुल्हाड़ी होगा। यू स्टे हियर सूरज। और वो वॉचमैन कहता है सूरज से कि तुम यहीं पर ठहरो, यहीं पर रुको। नो आई एम कमिंग विद यू। सूरज कहता नहीं मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। इट विल बी बेटर दैन सिटिंग हियर अलोन इन द डार्क। मतलब यहाँ पर अंधेरे में बैठने से बेहतर होगा कि मैं आपके साथ चलूं। ऑल राइट बट स्टे क्लोज बिहाइंड मी। तो सुंदर सिंह कहते हैं ठीक है चलो मेरे साथ, लेकिन एकदम मेरे पास में ही रहना, मेरे एकदम पीछे पीछे रहना। एंड रिमेंबर देयर इज नथिंग टू फेयर। और हाँ याद रखो कि डरने की कोई बात नहीं है। Raising his lamp, Sundar Singh advanced into the tunnel, shouting at the top of his voice to try and scare away the animal. अब सुंदर सिंह क्या करते हैं, अपने लैंप को ऊपर हवा में उठाते हैं और गला फाड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ताकि वो उस जानवर मतलब उस लेपर्ड को क्या कर सकें, डरा सके। सूरज फॉलोड क्लोज बिहाइंड। अब सूरज भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। बट ही फाउंड ही वॉज अनेबल टू डू एनी साउटिंग। लेकिन सूरज जो है वो बिल्कुल भी चिल्ला नहीं पा रहा था। हिज थ्रोट वॉज क्वाइट ड्राई। मतलब उसका गला जो है वो काफी सूखा हुआ था, मतलब वो काफी डरा हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं इसी पिक्चर की बात हो रही है। ठीक है आगे बढ़ा जाए। They had gone about 20 paces into the tunnel when the light from the lamp fell upon the leopard. अब ये लोग टनल में बस कुछ 10-20 कदम ही चले थे, तभी लैम्प की रोशनी जो है वो उस तेंदुए के ऊपर, उस लेपर्ड के ऊपर पड़ती है। इट वॉज क्राउचिंग बिटवीन द ट्रैक्स। जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कि ये तेंदुआ जो है वो ट्रैक्स के बीच में दुबक करके बैठा हुआ था, रेलवे लाइन के बीच में दुबक कर बैठा हुआ था। ओनली 5 meters अवे फ्रॉम देम। और ये लोग जहां पर खड़े थे उससे सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर, सिर्फ 5 मीटर्स की दूरी पर वो तेंदुआ रेलवे ट्रैक के बीच में दुबक कर बैठा हुआ था। इट वॉज नॉट अ वेरी बिग लेपर्ड बट इट लुक लाइक लाइद एंड स्नीवी। तो बताया गया है कि ये जो तेंदुआ था वो ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ये काफी लाइद था। लाइद कहने का मतलब फुर्तीला, लाइद और स्नीवी मतलब फुर्तीला, लचीला था, काफी एक्टिव था। बारिंग हिज टीथ एंड स्नार्निंग, अपने अपने दांत को, अपने सफेद दांत को दिखा रहा था। यहाँ पे बारिंग का मतलब होगा शोइंग, ठीक है, दिखाना। बारिंग हिज टीथ एंड स्नार्लिंग, वो अपने दांत को दिखा रहा था और स्नार्ल कर रहा था, मतलब क्या कर रहा था, गुर्रा रहा था, दहाड़ रहा था। इट वेंट डाउन ऑन इट्स बेली। इट वेंट डाउन ऑन इट्स बेली मतलब ये अपने पेट के बल बैठा हुआ था। इट्स टेल ट्विचिंग, और इसका जो टेल है, इसका जो पूंछ है वो चारों तरफ इधर उधर लहरा रहा था। सूरज एंड सुंदर सिंह बोथ शाउटेड टुगेदर। अब इस बार दोनों मिलकर एक साथ चिल्लाते हैं काफी तेज आवाज में।
देयर वॉइसेस रैंग थ्रू द टनल, ये इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि इनकी आवाज जो है वो टनल के इस पार से उस पार गूंजने लगती है। एंड द लेपर्ड, अनसर्टेन as to how many terrifying humans were there in the tunnel with him, turned swiftly and disappeared into the darkness। और ये जो तेंदुआ है वो घबरा जाता है, उसे पता नहीं चलता है कि इस सुरंग में कितने सारे डरावने इंसान हैं। अब देखो यहाँ पर कितना फनी सा बात लिखा गया है, हम इंसानों को वो लेपर्ड, वो तेंदुआ डरावना लग रहा था और उस तेंदुए को हम इंसान डरावने लग रहे थे, ठीक है। इसलिए बताया गया है कि वो घबरा जाता है, वो डर जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि यहाँ पर कितने सारे खतरनाक इंसान हैं। इसलिए वो क्या करता है, वो स्विफ्टली मतलब काफी जल्दी से मुड़ता है और वो अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। टू मेक श्योर दैट इट हैड गॉन, मतलब ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो टनल से बाहर निकल गया है, सुंदर सिंह एंड सूरज वॉक द लेंथ ऑफ द टनल। सूरज सिंह और सुंदर पूरे टनल के लंबाई को ट्रैवल करते हैं, मतलब इस छोर से उस छोर तक चलकर जाते हैं। व्हेन दे रिटर्न टू द एंट्रेंस, और जैसे ही वो टनल के मुहाने पर पहुंचते हैं, द रेल्स वर द रेल्स वर बिगिनिंग टू हम, तो जो रेलवे ट्रैक था वो गूंजने लगा था। तो जब रेलवे ट्रैक जो है वो गूंजने लगता है, हम अपने कानों से सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ट्रेन जो है वो आ रही है, तभी वाइब्रेशन हो रहा होता है रेलवे ट्रैक पे। दे न्यू दैट द ट्रेन वाज कमिंग, और उस रेलवे ट्रैक का जो हमिंग था, जो हम साउंड था, उसको देखकर, उसको सुनकर ये समझ जाते हैं कि ट्रेन जो है वो आने वाली थी। और यहीं पर आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। अपराइज्ड फ्रॉम द टनल बाय रस्किन बॉन्ड। अब देखो अपराइज्ड कहने का मतलब होता है शॉर्ट एंड, तो रस्किन बॉन्ड का एक बड़ा सा नोवेल है जिसका नाम है द टनल, और उसी से एक छोटा सा पोर्शन उठा करके आपके स्टोरी, आपके इस बुक में रखा गया था। रस्किन बॉन्ड के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पर दिया गया है कि रस्किन बॉन्ड जो है वो एक इंडियन इंडियन ऑथर हैं, बट वो ब्रिटिश डिसेंट के हैं, तो ब्रिटिश मूल के वो भारतीय लेखक हैं जिनका जन्म 19 मई 1934 को हुआ था। वो अपनी फैमिली के साथ मैसूरू इंडिया में रहते हैं। उनका पहला जो नोवेल था उसका नाम था द रूम ऑन द रूफ, और इस नोवेल को उन्होंने तब लिखा था जब वो मात्र 17 साल के थे। उन्होंने कई सारे नोवेल्स, एसेज, पोएम्स और चिल्ड्रन बुक्स लिखी हैं। और इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन जो है उसमें उनके रोल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि उन्होंने इंडिया में चिल्ड्रंस लिटरेचर के लिए बहुत कुछ किया है। उन्हें 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। किसके लिए? आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इस नोवेल के लिए। और फिर उन्हें भारत सरकार ने 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण का अवार्ड भी दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। यहाँ पर लाइट का मतलब होगा थिन, ग्रेसफुल, और स्नोई कहने का मतलब हैविंग अ थिन बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग मसल। तो इस तरह से आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नया चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।